नाउ आई एम ऑडिबल बेटा? क्या अभी आवाज आ रही है? बच्चों जल्दी बताओ, क्या अभी आवाज आ रही है? हेलो? 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 बेटा अब आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग बच्चों, आवाज बताओ पहले। ओके, चलो। ओ गॉड, थैंक यू। ठीक है बेटा। गुड इवनिंग बच्चों, जय श्री राम। चलो, मेरे को लगा भाई। नहीं बेटा, वो जो टॉपिक है वो आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अकाउंटेंसी का जर्नल एंट्री का था। एक्चुअली मैंने आज आप लोगों के लिए क्विज बनवाया है। ठीक है, तो वो रेडी है। जैसे ये क्लास होती है उसके बाद वो क्विज डलवा देती हूँ मैं आप लोगों को। जितने भी एंट्रीज करवाई थी पहले उसको करके देखना है कि आप लोगों ने, जहां तक मैंने करवाया, कि आप लोगों को समझ आ गया है। फिर उसके बाद हम लोग ना करेंगे आगे। ठीक है, उस बीच ये टॉपिक मैं करवा दूंगी आज कंप्लीट। ये बहुत छोटा टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आता है, जहां से क्वेश्चन आता है वही चीजें करवाऊंगी। तो और यहाँ से क्वेश्चन आता है, एचपीएससी में भी आया है इस वाले टॉपिक से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस से। ठीक है, तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं था, एक दिन में खत्म हो जाएगा। डेट्स वाई मैंने आज बीच में ले लिया ये, वरना जनरल एंट्री को टाइम लगेगा अभी, और करना है, एक दिन और लगेगा। ठीक है, बस उसकी प्रैक्टिस पहले जरूरी थी। आई होप, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी बिहाफ पे भी प्रैक्टिस की होगी आज। बट जिन बच्चों ने नहीं की है तो बेटा टेस्ट आप लोगों के लिए एप्लीकेशन में डल जाता है। कल मैंने आपकी क्लास के बाद 2 टेस्ट डाल दिए थे। ठीक है, और एक बच्ची बोल रही है कि मैम बिजनेस सर्विसेज का टेस्ट ओनली इंग्लिश में है। बेटा गलती से डल गया होगा वो, या तो एचपीएससी वालों वाला डल गया होगा। मैं दोबारा से एक बार रीचेक कर लूंगी। राइट? ठीक है, वरना एक आधा टेस्ट तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो, प्रॉपरली, है ना। चलो शुरुआत करूं मैं आज की क्लास का। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। और ठीक है बेटा, हिंदी में डलवा दूंगी प्रियंका। हिंदी में मैं आप लोगों के लिए क्लास डलवा दूंगी। जो सॉरी, क्विज है ना, जो हिंदी में, वो डलवा दूंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करूं? कैन आई स्टार्ट? स्टार्ट करें बेटा आज की क्लास को? हाँ, उसमें कुछ अलग से क्वेश्चन होंगे ना, वो एचपीएससी लेवल का डल गया। क्योंकि एचपीएससी में भी एक सेम टॉपिक है बेटा, रेनू, बिजनेस सर्विसेज के नाम से। तो उनके लेवल का डल गया होगा या तो कोई नहीं, आप लोगों ने एडवांस लेवल कर लिया तो एस्टेट तो हो ही जाएगा। बेटा डाउट है ना, तो आप लोगों के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसकी मैं ना, आप लोग चैटिंग करने लग जाओ। कल टाइमिंग के लिए कर रहे थे, डेट्स वाई मैंने वो एक चैटिंग ऑफ कर दी थी। आज मैं ऑन कर दूंगी। आपस में डिस्कस कर लेना, एक आधे क्वेश्चन जो नहीं होंगे आप लोगों से किसी से भी, तो मैं डिस्कस कर लूंगी, एक डाउट सेशन रख लेंगे। राइट? ठीक है, डाउट सेशन रख लूंगी जब जब थोड़े से काफी बच्चों का डाउट हो जाएगा कुछ। ठीक है, बाकी आपस में एक आधे छोटे मोटे डाउट कर ले। और बेटा एक चीज और बता देती हूँ, टेस्ट में कई बार ना छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, बिकॉज टाइपिंग करते हैं ना। तो टाइपिंग करते हुए बेटा हर कोई ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो सकती है। तो जैसे छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप उसको इग्नोर करें और उसको सही कर लें।
अब और गलतियां कई बार ऐसी होती है जो आप लोगों को इजीली पता चल जाती है अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो। लाइक अभी एक बच्ची कोई मुझे मैसेज कर रही थी शायद पर्सनली कि पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम है वो 50 है बेटा, 200 गलती से लग रहा होगा। कंपनी का होता है, प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो 200 मैक्सिमम होते हैं, पार्टनरशिप में 50 होते हैं, और आपको पता है वो टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, ठीक है। और आपस में डिस्कस कर लिया करें, इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। चलो आप 9:10 हो चुके हैं, आज की क्लास शुरुआत करते हैं, वरना तो फिर डिले हो जाएगा, मतलब लंबी क्लास हो जाएगी। शुरू कर रही हूँ बेटा। देखो आज का टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। कि भाई देखो, जब भी कोई बिजनेस खोलते हैं ना बेटा, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले देखो सभी को पता है ये बात कि जब भी कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसका जो मेन मोटिव होता है वो बेटा प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रॉफिट अर्न करना और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, यानी अपने वेल्थ को बढ़ाना, ये होता है बेसिक मोटिव, राइट। लेकिन क्योंकि बेटा जैसे अपनी कंट्री में या हर एक कंट्री में, हर एक इकोनॉमी में दो तरीके के बंदे रहते हैं, है ना। एक तो लोअर क्लास, तीन तरीके के रहते हैं बेसिकली, और एक मिडिल क्लास, और एक है अपर अपर क्लास, राइट। तो अगर प्रॉफिट होता गया, जो अपर क्लास वाले होते हैं वो मोस्टली बिजनेसेस वाले होते हैं, यानी जो बिजनेस कर रहे होते हैं। मिडल में जॉब वाले आते हैं मोस्टली, राइट। लोअर में वो दिहाड़ी मजदूर ये सब, मतलब जो अपने ब्याह पर काम कर रहे होते हैं, या फिर ठीक है। और ये एक जर्नली चीज नहीं बता रही हूँ मैं आप लोगों को, एक वैसे ही एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, राइट। ऐसा मत सोच लेना कि हाँ मिडिल क्लास अमीर, मतलब एक वही काम कर रहा होगा, जरूरी नहीं है मिडिल क्लास में बिजनेस में हो सकता है। मैंने जस्ट एक छोटा सा एक आइडिया लेने के लिए बोला है। देखो, तो बिजनेस में क्या होता है बेटा, अगर अपर क्लास वाला बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में फायदा 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 होता चला जाए, तो क्या होगा, अपर क्लास वाला और अपर होता चला जाएगा, यानी अमीर और अमीर होता चला जाएगा, और गरीब और गरीब होता चला जाएगा। तो इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे जो बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उनको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कंपलसरी भी बना दिया गया है, आप लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो आज की क्लास में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या पढ़ रहे हैं कि भाई हर एक बिजनेस ना, चाहे कोई भी बिजनेस लगा लो बेटा, वो सोसाइटी से कुछ ना कुछ लेता जरूर है। जैसे सपोज करो अगर एक ऐसी कंपनी है जो शूज बना रही है, तो वो क्या ले रही है सोसाइटी से, सोसाइटी से शूज बनाने के लिए वो हो सकता है चमड़ा ले रही हो, राइट। आप लोगों के लिए मतलब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स है वो पूरी सोसाइटी से ले रही होती है, और ह्यूमन बीइंग काम करते हैं वहां पर, यानी सोसाइटी के जो ह्यूमन बीइंग है वो काम कर रहे होते हैं। तीसरी बात ये है कि कोई भी कंपनी है केमिकल कुछ बना रही है, तो उससे क्या होगा, जो नेचुरल या इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा बंदों की हेल्थ पर। तो क्या है, कोई भी बिजनेस अपने आप को ग्रोथ करने के लिए सोसाइटी से कुछ ना कुछ लेता है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये बनती है कि वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे भी, ठीक है। क्योंकि हर एक बिजनेस लेता है, चाहे वो पेड चाहे अनपेड, पर जरूर लेता है। तो इसलिए बिजनेस की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोशली कुछ काम करे, कुछ बेनिफिट दे लोगों को फ्री में, राइट। तो इसी के तहत आप लोग CSR पढ़ेंगे, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको अब कहीं ना कहीं तीन कंडीशन है, इसको कंपलसरी कर दिया गया है। आगे कंडीशंस को मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी, पहले एक थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देती हूँ। तो इसने बोला कि भाई, किसने बोला, कंपनीज एक्ट ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि हर एक बिजनेस सोसाइटी से कुछ ना कुछ लेता है, इसलिए बिजनेस को कुछ ना कुछ सोसाइटी को देना भी चाहिए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। एंड बिजनेस एथिक्स क्या है बेटा, ध्यान से सुनो, पहले मैं चैप्टर का मीनिंग बताती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। बिजनेस एथिक्स मतलब बेटा कि क्या सही है और क्या गलत, राइट और रोंग, राइट और रोंग के बारे में बताए। मैं कहूं अभी मेरी क्लास में एक बच्चा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका ध्यान व्यान इधर जा रहा है, और मैं उसको क्या करूं, हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूं और क्लासेस ना दूं, ठीक है। और मैं कहूं कि आज के बाद आप मेरी क्लास में मत आना, तो क्या होगा, ये एथिकली कहीं ना कहीं मैंने क्या करा, गलत करा। क्योंकि हो सकता है अगर वो बच्चा अभी बात कर रहा है, हो सकता है वो कुछ काम की बात कर रहा हो, या फिर वो बात कर रहा है, तो मैं उसे एक दो दिन की या एक दो घंटे की या एक दो क्लासेस की सजा दे सकती हूँ, लेकिन होल लाइफ टाइम ही वो मेरी क्लास को ना देखे, ये सजा थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो ये बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है, कहीं ना कहीं एथिक्स के खिलाफ है। तो एथिक्स वर्ड क्या है बेटा,
जो कि मतलब एथिक्स वर्ड ही क्या बताता है, क्या सही है क्या गलत, राइट और रॉन्ग के बारे में बताता है। आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मतलब यहाँ पे ना एक एक मूवी है, आप लोग बोलोगे कि हाँ मैम क्लास में पढ़ाती पढ़ाती मूवी की बात कर रही है, बट ये बस सच है कि एक मूवी है क्या सही क्या गलत, अरे राइट और रॉन्ग ऐसा कुछ है, क्या सही क्या गलत करके, सन्नी देओल सर की है, तो आप लोग देखना उसको, बहुत अच्छी मूवी है। और सही में वो क्या सही क्या गलत के चक्कर में मतलब कुछ बताया हुआ है उसमें, और अच्छी सी स्टोरी है, एक बार ही देखना उसको। ठीक है, तो वो क्या है, बिजनेस एथिक्स, यानी बिजनेस एथिक्स की कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे अब हम, कि और बेटा यहाँ से ना 2-3 थ्योरीज आती हैं, वो आगे मैं करवाऊंगी। तो बेसिकली चैप्टर का मतलब समझ में आया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या बेटा, बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है आप लोगों का क्या सही और क्या गलत। ये कुछ रूल्स बनाए गए, कंपनीज एक्ट 2013 ने बताए, और गवर्नमेंट ने बताया कि क्या एथिकली सही है और क्या एथिकली गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, क्या चैप्टर का मतलब समझ में आया, आगे बढ़ू, क्योंकि ये कई बार ना बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को तो बहुत इजी लगता है ये चैप्टर, और बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है ये चैप्टर, लेकिन ना यहाँ से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा। तो प्लीज मुझे बताए क्या सही मतलब यहाँ तक चैप्टर का मीनिंग समझ में आया। आगे चलूं, बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो थ्योरीज जो आता है ना आपके पेपर में सिर्फ वही पढ़ाऊंगी, मतलब वो लास्ट में मैं बता दूंगी, अभी पहले मीनिंग से लेके, क्योंकि बेटा ये 11th की बुक में भी है, शायद 11th की में है, हाँ। तो आप लोगों को जब आप टीचर बनेंगे, मतलब अभी भी आप टीचर हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो क्या होगा, फिर आप अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को, इसलिए मैं आप लोगों के लिए को रेडी इस तरीके से कर रही हूँ, लास्ट में बता दूंगी कि एग्जाम में क्या आएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अभी मैंने सिर्फ चैप्टर का मतलब बताया है। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब, बेसिकली वही बता रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलेंट्री एफर्ट्स है, यानी एक इच्छा के ऊपर आधारित है, एक वॉलेंट्री एफर्ट्स है। मान लो बेटा, सपोज करो मेरे को क्या पसंद है, मेरे को क्या मंदिर में जाके किसी को खाना खिलाना पसंद है, अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं उसका थोड़ा बहुत पार्ट क्या करती हूँ, गरीबों को खाना खिलाती हूँ, या फिर गरीबों को नहीं भूखों को खाना खिलाती हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं है कि गरीब भूखा हो, कोई भी मतलब जिसको भूख लगी है वो खाना खा सकता है, राइट। तो वेलफेयर यानी मेरा वॉलेंट्री है कि हो सकता है किसी को अपने बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो अपने लिए कपड़े खरीदना पसंद हो, तो वो क्या हुआ, वो अपने ऊपर खर्च कर रहा है, तो वो कहीं किसी भी तरह का वेलफेयर नहीं हुआ, राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जब कोई अपनी इच्छा के अनुसार वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करता है, जैसे आप लोग आजकल देखते भी हैं, बहुत सारे यूट्यूबर डाले रखते हैं कि हम लोग इतना खाना बनवा के वहां पे बांट के आए, इतने सारे कपड़े बांट के आए हैं, तो ये क्या एफर्ट्स आप लगा रहे हो, वो अर्न प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जो एक तरह की आत्मा की शुद्धि के लिए या वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आते, बस समझना है, बस एक बारी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलनी है इस चैप्टर की। फिर है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं कोई भी बंदा, तो क्या क्या सही कारक हैं, फेवर में क्या क्या चीजें हैं। तो जस्टिफिकेशन फॉर एक्सिस्टेंस एंड ग्रोथ, कि जो सोशली मतलब जो सोसाइटी में जो बंदे बहुत गरीब है ना, जो अपना खाना पीना भी पूरा नहीं कर पाते हैं, उनकी ग्रोथ में एक अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन रहेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। लॉन्ग इंटरेस्ट ऑफ फर्म, जब अब बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक चीज और बता देती हूँ। देखो बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में साफ साफ लिखा गया है कि जो इंप्लॉयज हैं, जो यानी मान लो कोई कंपनी है, वो अगर कंपनी का ओनर अपने इंप्लॉयज के लिए कुछ काम करता है, तो और इंप्लॉयज और उसकी उसकी फैमिली, यानी इंप्लॉय और इंप्लॉय की फैमिली वेलफेयर के अंदर नहीं आती है, यानी हम किसी जानकार को गिफ्ट दे रहे हैं और जानकार की फैमिली को गिफ्ट दे रहे हैं, तो दैट इज नॉट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज नॉट सोशल वेलफेयर। बिकॉज हो सकता है हम किसी लालच में दे रहे हैं, हम हो सकता है अपने इंप्लॉयज को जो सैलरी है या बोनस दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अच्छे से काम करें, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, लॉन्ग इंटरेस्ट ऑफ फर्म, क्योंकि बिजनेस अपना ग्रोथ अच्छे से करना चाहती है, लॉन्ग टर्म तक गुडविल बनाना चाहती है, मार्केट में अच्छी रेपुटेशन चाहती है, इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे करनी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, अगर कोई भी कंपनी, जैसे आप लोगों को पता होगा हाल ही में अभी आप लोगों को पता है कि जो रतन टाटा जी है उनका निधन हुआ है, तो वो क्या सभी के दिलों में राज क्यों करते थे, क्योंकि वो सीएसआर के लिए बहुत अच्छा काम करते थे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, यानी सोशली वो बहुत वेलफेयर करते थे, है ना। तो इसलिए वो अब सभी के दिलों पर राज करते हैं, क्योंकि
उन्होंने सोशली बहुत काम किए हैं, राइट? तो और कहीं ना कहीं अवॉइडेंस, यानी जब हम सोशली पूरा सोशली वेलफेयर में पार्ट लेते हैं और जब ये गवर्नमेंट की नजर में आता है तो गवर्नमेंट रेगुलेशन भी कम लगाती है और हमें सब्सिडी ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करवाती है। और पता है सीएसआर की एक चीज है, आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा रही हूँ, आगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बारी जहां से क्वेश्चन आता है वो पढ़ाऊंगी तभी बताऊंगी। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब हम जैसे मान लो बेटा सपोज करो, अरे ये पेन को क्या हो गया, हाँ चल रहा है, कई बार मेरे को ये दिखना बंद हो जाता है। देखो क्या होता है कि कई बार सपोज करो हमारी ना खाना बनाने वाली कंपनी है, हम खाना बना रहे हैं, तो हमने ना जितना सर्व किया, सपोज करो मतलब रेस्टोरेंट है हमारा, कंपनी बोल रही हूँ मैं, रेस्टोरेंट है, हम खाना बना के लोगों को डिलीवर करते हैं और खिलाते हैं। सपोज करो आप लोगों के घर के सामने हल्दीराम है और वो खाना बना रहा है और बेच रहे हैं, मतलब भाई रेस्टोरेंट है वो, ठीक है। तो उसका खाना बच गया, बहुत सारा खाना बच गया, मान लो 200 किलो चावल बच गए उसके आज बने बनाए, और इतनी सेल नहीं हुई, लोगों ने इतना खाया नहीं, खरीदा नहीं, राइट? तो वो क्या करेगा भाई, इन चावल को खराब करने की बजाय क्या करेगा, किसी में बांट आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इससे क्या हुआ, जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज हो गए उनके। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए काम करती है। फिर है बेटर बिजनेस एनवायरमेंट, क्योंकि आप लोगों के सोशल, जैसे ही आप लोग सोशली कुछ काम करते रहेंगे तो सब आपसे स्नेह करेंगे, प्यार करेंगे, आपको अच्छे से चाहेंगे, आपके लॉस अगर आपका होगा, आप लोगों ने ये मूवीज और नाटकों में बहुत सब देखा होगा, सीरियल्स में अक्सर दिखाते हैं कि क्या होता है कि कुछ हो रहा होता है और फटाफट बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मदद के लिए आ जाते हैं, सर आपने हमें इतने सालों तक सैलरी दी है तो हम आपको सोशली हेल्प करेंगे, मतलब हम आपका ये सब, मतलब वो नाटक पूरा चल रहा होता है। तो वही चीजें कि ये क्या है, उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उन्होंने भले के लिए काम किया तो पब्लिक आज उनके लिए काम कर रही है। कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम को कम करने में कंट्रीब्यूशन देती है। लाइक कोरोना के टाइम में बहुत सारी कंपनीज ने मास्क बांटे, खाना बांटा, राइट, चावल, जो भी मतलब जो उनसे बन पा रहा था वो सारी चीजें। एक बारी बस रीड कर लेना है, बाकी यहाँ से कुछ कहानियां नहीं आएगी, पहले बता रही हूँ मैं। अगेंस्ट में क्या क्या अगेंस्ट होता है, मतलब क्यों अगेंस्ट, क्या मतलब लिमिटेशन, एक तरह से बुराइयां क्या क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एक तो बर्डन और कंज्यूमर्स के ऊपर बर्डन आ जाता है, क्योंकि अब कहोगे मैम कि कंपनी बांट रही है, कंज्यूमर के ऊपर कैसे आएगा, भाई उनका खर्चा बढ़ेगा तो वो कंज्यूमर से नहीं निकालते हैं, तो इसलिए बस इसने बुराइयों के फॉर्म में ये ले लिया। प्रॉफिट मोटिव, कंपनी का मोटिव जो होता है प्रॉफिट मोटिव होता है, उन्हें सोशली कुछ काम करना पड़ता है तो उन्हें जोर पड़ता है फिर, राइट। तो वही है प्रॉफिट मोटिव, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कहानी कहीं आप पढ़ने बैठ जाओ, यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना आएगा। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस के अगेंस्ट होती है, तो यानी सपोज करो, देखो आपके घर में आपकी मम्मा है, ठीक है, मदर है आपकी, राइट, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन के लिए है, आपके लिए है, मान लो आप उनकी बेटी हो तो डॉटर के लिए है, कि क्योंकि वो आपकी मम्मा है तो आपको समझेंगी, उनके उनका बेटा यानी आपका भाई होगा तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पापा के लिए यानी हस्बैंड के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ठीक है, फिर उसके बाद इन लॉज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे ये क्या मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, आप लोग तो खुद ही एक मदर होंगे, तो मतलब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ हस्बैंड, सॉरी, बीइंग अ वाइफ और बीइंग अ इन लॉज, है ना, आप लोगों का मतलब अगर आप डॉटर इन लॉ है तो आप लोग इन लॉज के लिए काम करते होंगे कि ये कर्म धर्म सब समझाते हैं आपको, दिन में 4 बारी लेक्चर दिया जाता है, वही वही। तो इसलिए हर एक कंपनीज का, हर एक बिजनेस का क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और मैं कहती हूँ कि बीइंग अ डॉटर हम अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों को भी करनी चाहिए, ठीक है। बस अगर कुछ निभाना भी ना हो तो बस किसी को उल्टा ना बोलें, बस मैं तो इतना ही बोलूंगी, है ना। चलो आगे चलते हैं, भावनाओं में नहीं बहते हैं। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, ऐसे कंपनीज की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की तरफ, राइट। शेयर होल्डर यानी ओनर, जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी के अंदर, उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने पैसा लगाया तो उनके प्रति क्या है भाई, टाइम पे उनको डिविडेंड दें, टाइम को उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पे उनको लाभ दे, लाभ में हिस्सा दें, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाए, उनको सेफ फील कराएं, है ना, उनके तो वही है कि रेगुलर या फेयर रेगुलर रिटर्न दे उनके इन्वेस्टमेंट के। फिर है उनकी जो फाइनेंशियल, यानी इस बार हमने 2% ब्याज दिया या डिविडेंड दिया है, तो नेक्स्ट टाइम हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 4% दे, यानी इससे तो ज्यादा ही दे, तो यानी उनको सेफ फील कराएं। और प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर, जितने भी टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स है और उनके एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसे ही
एक जो बिजनेस है उसकी वर्कर्स के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई वर्कर्स के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर को हेल्दी इन्वायरमेंट दे, ज्यादा कंपटीशन के चक्कर में या ज्यादा लाभ के चक्कर में उनका एक्सप्लॉइट ना करे। 8 घंटे काम करने के लिए एक्ट बनाया गया है कि 8 घंटे काम करना है तो 8 घंटा ही करवाए, अगर उससे ज्यादा करवाना है तो उन्हें बोनस दे, और उनको हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा पानी पीने के लिए दे, वॉशरूम अच्छे प्रोवाइड करवाए, है ना, राइट। उनके अगर कोई विमेन काम कर रहे हैं या विमेन वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके उनके लिए बच्चों को रखने के लिए कुछ स्पेस प्रोवाइड करवाएं, और उनको अच्छा खाना जो भी दे रहे हैं, 1-2 वक्त की चाय वाय जो भी दे रहे हैं वो हेल्दी हो, राइट। तो वही है कि टूवर्ड्स वर्कर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की फेयर कंपनसेशन दे, उनकी सैलरी या वेजेस है वो फेयर होना चाहिए, जितना काम का बनता है उतना देना चाहिए, सेफ वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं बाहर धूल मिट्टी है, बाहर कूड़ा कचरा फैला हुआ है, यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यू शुरू हो गए हैं, उन्हें कैंसर ये सारी चीजें बीमारियां हो गई है, और उनकी सेल्फ बिलोंगिंग्स का ध्यान रखे, यानी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का ध्यान रखे। फिर है उसके बाद आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के प्रति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए और रीजनेबल प्राइस ले, रेगुलर प्रोडक्ट की सप्लाई हो सके। ऐसा मान लो सपोज करो अभी कोई हम लोग हेयर्स के लिए सनसिल्क शैम्पू यूज करते हैं, कल सनसिल्क आना बंद हो जाए तो क्या करें, हमारे हेयर ग्रोथ है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये वाले प्रोडक्ट हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो कंपनी का ये है कि अगर आपने कंज्यूमर को आदत डाली है तो वो प्रोवाइड वो जो चीज है उसकी सप्लाई टाइम टाइम पर करवाते रहें, ठीक है। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड या कंज्यूमर की कोई ग्रीवेंस है या शिकायत है तो उसको सुने और उसे दूर करें, राइट। तो एड्रेस कंज्यूमर ग्रीवेंस और इन्फॉर्म अबाउट न्यू प्रोडक्ट, जितने भी न्यू प्रोडक्ट है उनके बारे में उन्हें एडवर्टीजमेंट के थ्रू या जैसे भी बताएं उन्हें बताएं, राइट। टू जो आप लोगों की गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो कंपनीज हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, एज यू नो कि टैक्स टाइम पे दे, ठीक है, और करप्शन ना फैलाएं, यानी ऑनेस्टी के साथ काम करें। फिर है कम्युनिटी के यानी सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा चैप्टर है वही कि फुल जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो प्रोवाइड करवाएं, जितना हो सके उतना नौकरियां दें, पोल्यूशन ना फैलाएं इन्वायरमेंट के अंदर, और वीकर सेक्शन के लिए कुछ अच्छा काम करें या फिर उन्हें अच्छा कुछ प्रिविलेज दें उन्हें, ताकि वो ऊपर उठ सके, राइट। यहां तक थी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आता है बेटा, ये तो है कहानियां, अब जहां से क्वेश्चन आता है वो लिखवा देती हूँ मैं। हाँ पहले ये बताती हूँ, देखो हम्म, देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां तक समझ में आया फिर आगे करवाऊंगी। यहां तक समझ में आया एक बार ओके बोल दो, वरना ऐसा होएगा। एक बार ओके ओके बोल दो। मुझे मेरा पानी भी दूर रख दिया आज। प्लीज मुझे बताएं, यहां तक समझ में आया? आप लोग सो वो तो नहीं गए? अब अभी तक तो ये यहाँ तक हमने कहानी सेट करी है और हमने चैप्टर की वो बोलते हैं ना वो बनाई है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। अब जो कराऊंगी ना वहां से क्वेश्चन आता है, और इस बार भी आया, एचपीएससी में भी आया और आपके पेपर में भी आता है, पिछली बार भी आया था एचपीएससी में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लगता है यूं ही कि यहाँ से क्या पढ़े। जब अपने बिहाफ पे आप लोग चीजें पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ से क्या पढ़े, बट मैं देखो अब अभी बताती हूँ आपको यहाँ से क्या आता है। देखो बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप्स आते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप्स, राइट। पहला, देखो आप ऐसे याद कर लो, लीड, आजकल यूज कर रहे होते हो ना लीड, लीड बोलते हैं हम लोग, या ईयरफोन बोलते हैं, लाइक, है ना, राइट, सॉरी लाइक बोल दिया। एल फॉर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई फॉर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई फॉर एथिकल, और डी फॉर डिस्केशनरी, ठीक है, या फिर फिलेंथ्रोपी, ठीक है, यहाँ पे इसको फिलेंथ्रोपी भी बोलते हैं।
PHY, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। एक है कैरोल मॉडल। कैरोल मॉडल आप लोगों से पूछा जाता है कई बारी कि कैरोल सर ने, तो उन्होंने ये चारों ही दी हुई हैं, ठीक है। कैरोल मॉडल, कैरोल, ठीक है, यही दी हुई है उन्होंने, ठीक है। लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल, फिलेंथ्रोपी या फिर डिस्क्रिशनरी। देखो समझाती हूँ वन बाय वन करके। यहां से क्वेश्चन आता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप्स कितने हैं। कैरोल मॉडल के हिसाब से ये 4 टाइप हैं। कौन कौन से? लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल और फिलेंथ्रोपी। पहला क्वेश्चन जो बनता है आपके एस्टेट में, पहला क्वेश्चन जो आपके एस्टेट में बनता आया है और आगे भी बन सकता है, लिख लीजिए प्लीज बच्चों, ठीक है, लिख लीजिए या समझ लीजिए, जो भी आप लोगों को करना है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूछा जाएगा। विच टर्म इज ब्रॉडर, ठीक है, कौन सी टर्म बड़ी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। यानी किसी कानून ने कुछ कह दिया वो बड़ी है या फिर सोशली जो चीज सही है वो बड़ी है, ठीक है। तो क्या बड़ी है, आप लोगों से बार बार पूछा गया है। पिछला जो एचपीएससी 2023 में हुआ था उसमें भी पूछा गया था, एस्टेट 2021 में पूछा गया आप लोगों का, और एक बारी एस्टेट में पहले भी पूछा गया 2017 में, राइट। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, प्लीज ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से बड़ा कौन होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है। बहुत सारे बच्चे लीगल कर देते हैं, गलत है वो। इन दोनों में से बड़ा कौन है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब पढ़ते हैं, जो मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप बताए हैं, 4 टाइप बताए हैं, फिर से बताती हूँ। लीगल, इकोनॉमिक, थर्ड है एथिकल, फोर्थ है डिस्क्रिशनरी या फिलेंथ्रोपी, ठीक है। देखो अब पहले ये इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमिकली, यानी इकोनॉमिक यानी जो प्रॉफिट पे ध्यान देता है, प्राइस पे ध्यान देता है, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सारी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जैसे अगर किसी बिजनेस ने शेयर होल्डर से पैसे लिए हैं तो उसका हक बनता है, यानी शेयर होल्डर का, कि उनसे प्रॉफिट दें और इंप्लॉयज को उनकी सैलरी दें। तो ये जो पैसों से रिलेटेड काम करता है वो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बेटा पहले मैं फिर से एक बारी तुम्हारी 2 मिनट लेना चाहूंगी। बच्चों आप लोगों को चैप्टर इस अकॉर्डिंग पढ़ना है कि आपका एमसीक्यू पेपर सोल्व हो जाए। अगर आप एचपीएससी में सब्जेक्टिव में जाएंगे तो मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो प्लीज मुझ पर विश्वास रखें और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बस उतना ही ध्यान रखें, उससे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जब भी पैसों से रिलेटेड कोई भी बात करे, जैसे प्राइस, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, और आप लोगों की कि भाई जो अर्निंग से रिलेटेड, जो भी शेयर होल्डर को पैसे या प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी बात कर रहे हैं, वो किस में आ जाएगी? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगी, कि एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी देनी चाहिए टाइम पर और फेयर, और शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड देना चाहिए फेयर और टाइम पर, राइट। तो इससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पैसों से रिलेटेड यानी आर्थिक चीजों से रिलेटेड बात कर रही है। इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है आप लोगों को। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं पता अगर आप लोग सब कुछ पढ़ के जाएंगे तो पास होंगे या नहीं, पर जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ के जाएंगे तो पक्का पास हो जाएंगे 100%, ठीक है। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बेटा? जो लीगली सही है, यानी लीगली हमें क्या, हमारा लॉ क्या कहता है, रूल्स और रेगुलेशंस क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो जैसे हमारा पार्टनरशिप में अभी जैसे पार्टनरशिप के मिनिमम पार्टनर कितने हैं, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 50 होने चाहिए, राइट। तो ये किसने बोला? लीगली बोला। तो अगर 3 लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, एज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पाप हो जाएगा, हमें सजा मिलेगी। जरूरी नहीं है सजा जेल की हो, फाइन भी तो लग सकता है ना, ठीक है। तो जो लीगली गलत है, आप अगर स्कूटी चला रहे हैं, एक्टिवा चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, यानी ड्राइविंग कर रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप कौन सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मतलब क्या कर रहे हो? आप मतलब अरे भाई उल्लंघन कर रहे हो, राइट। तो किसको कर रहे हो? लीगली, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हो, सोशली तो कर ही रहे हो, बट मेजर क्या है? लीगली। क्योंकि लीगली उसको क्या करा गया है? कंपलसरी किया गया है कि जो भी ड्राइविंग कर रहा है, जो भी व्हीकल चला रहा है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो यानी जो रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट जब काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट।
या फिर रूल्स और रेगुलेशन जो बताता है, यानी रूल में रह के जो काम करना बताता है। कंपनीज एक्ट में कहा गया कि एमओए में ये चीज लिखनी है, एओ में ये चीज लिखनी है ना, 7 हमारे क्लोजेस होते हैं। तो वो किसने बताया? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजनेस की। सॉरी बच्चों, कोई याद कर रहा है मुझे। देखो, थर्ड है अपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक बता दी, लीगल बता दी, ये है एथिकल। ठीक है, हिंदी में तो सही लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एथिकल। एथिकल क्या, वही ऊपर बताया था मैंने, एथिक्स के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है, राइट। जैसे आप लोगों ने आजकल एक एड भी देखी है ना कि मतलब एथिकली, एक तो इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचानी हमें, तो वो हमारे एथिकली। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं, हमें बेशक प्रॉफिट पहुंचा रहे हो, लेकिन इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं, तो हमें वो प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट उसका जो वो है, उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये एथिक्स के अकॉर्डिंग गलत कर रहे हैं हम, राइट। अब जैसे मैं बोलूं कि सपोज करो एक बंदा है और मेरा एक रेस्टोरेंट है और बहुत सारे कैंडिडेट्स यानी बहुत सारे इंप्लॉयज मेरे यहाँ काम करते हैं। तो एक बंदे को ना मैं सुबह से देख रही हूँ कि उसको फीवर से उसका बदन तप रहा है और वो काम कर रहा है, और मैं फिर भी उसे करवाई जा रही हूँ। तो ये क्या कर रही हूँ मैं? एथिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है वो मैं गलत कर रही हूँ, यानी वो मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, वो मैं उसका उल्लंघन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि एज अ एम्प्लॉयर हो सकता है, एज अ बिजनेस दिमाग उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये हो सकता है कि मुझे अपने एम्प्लॉय से काम लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एथिकली उसको बुखार है भाई, उसको आराम करने की जरूरत है, उसे छुट्टी दो, या फिर छुट्टी नहीं दे सकता एटलीस्ट उसे रेस्ट दो, कुछ खाने पीने को दो, उसको दवाइयां दो। तो यानी एथिकल मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉरली, जिसे मैं बोलूं मॉरल के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत। ठीक है, तो वो मूवी देखना एक बार, क्या सही क्या गलत देखना, आपको अच्छा लगेगा अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो। ठीक है, फिर है फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिलेंथ्रोपिक। ठीक है, ये क्या कहता है भाई? फिलेंथ्रोपिक एक तरह से मैं बोल दूं विवेकाधिकार, मतलब विवेक में रह के कुछ काम करना, या फिर अपने विवेक के लिए या भला करना एक तरह से, और क्या बोल सकते हो, परोपकारी, परोपकार का काम करना। हाँ, नीचे लिखा भी हुआ है भाई हिंदी में, देखो परोपकारी। यानी जैसे भाई मेरे पास पैसे हैं, ठीक है भाई, एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मेरे पास पैसे हैं भाई, ठीक है, तो क्या कोरोना में बहुत सारे लोग हुए ऐसे कि खाना भी नहीं खरीद पा रहे थे, भूखे थे वो लोग। तो जैसे फ्लड के टाइम में तो हेलीकॉप्टर से इधर से उधर सामान पहुंचाया जाता है, कि डोनेट किया जाता है फंड्स को। तो ये वाली कौन सी है कि जो हम किसी के परोपकार के लिए काम करते हैं? भले ही मैं अमीर ना हूं, लेकिन मेरे पास अगर थोड़ा सा भी ज्यादा तो मैं किसी और को दे रही हूँ, राइट। जरूरी नहीं है परोपकार के काम करने के लिए अमीर होना, जरूरी नहीं है, नियत का अच्छा होना जरूरी है, राइट। तो वही है। तो ये फिलेंथ्रोपी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब हम डोनेट करते हैं फंड्स को, जब डोनेट की बात आ जाएगी, गुड्स को सर्विसेज को डोनेट करते हैं, हम किसी की हेल्प करते हैं। रोड के ऊपर रोड एक्सीडेंट हो रखा है किसी का, और सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और हम जाके उठ के उसको उठा के ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको कुछ पैसे भी दे रहे हैं, और कह रहे हैं भाई तू पैसे मत दे, चल तू ठीक हो जा। और तो ये हम कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? फिलेंथ्रोपिक। ठीक है, राइट, चारों समझ में आ गई। और ये कैरोल का मॉडल जिसे बोला जाता है, उसे कैरोल सर का जो मॉडल बिजनेस एथिक्स का, कैरोल मॉडल, ठीक है, कैरोल मॉडल में ये, इसको कैरोल मॉडल भी बोला जाता है, जिसके अंदर ये 4 ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कौन कौन सी फिर से बता देती हूँ, लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल और डिस्क्रिशनरी, या फिर और आप लोगों की फिलेंथ्रोपिक। ठीक है, क्या भूमिका निभाई है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हिंदी नहीं समझ आ रही थी तब। थैंक यू बेटा। बताइए मुझे, यहां तक समझ में आया? या तो यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और एक चीज और कराऊंगी आगे, या वहां से क्वेश्चन आएगा। यहां तक क्लियर है? बहुत मजेदार चैप्टर है, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है ये चैप्टर। एक तो इसलिए कि जल्दी खत्म हो जाता है, और दूसरा इसलिए कि इससे क्वेश्चन आता है पक्का। सबसे छोटा है पर सबसे खोटा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। वेरी गुड। देखो, थैंक यू बेटा। योगिता, आपका भी फेवरेट है ना, इसलिए बोला। देखो, एक चीज ना और बताती हूँ, क्या जो एसपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था वो बताती हूँ, वो तुम्हें भी करा देती हूँ, उनका भरोसा नहीं है, अब दे दे।
देखो ये कहानी से कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, जहां से क्वेश्चन आएंगे मैं बता देती हूँ। देखो एक ना डेंटोलॉजिकल थ्योरी होती है इसकी, डिओन्टोलॉजिकल, ठीक है, और एक और होती है, आ, एक और थी बेटा मैं भूल गई, शेयर होल्डर, हाँ शेयर होल्डर, ठीक है। थ्योरी लिख लेना बेटा, ये नोट्स में ऐड कर लेना, मैं ये क्योंकि मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ ना, ये कहीं मिलती ही नहीं है किसी भी बुक में, क्योंकि पेपर में आई हुई है तो मैं करवा रही हूँ। और थर्ड एक और होती है टेलोलॉजिकल। देखो मेरी बात सुनो, देखो डेंटो मतलब ड्यूटी, एक तरह से ड्यूटी, ध्यान से सुनना, पहले सुनना लिखना बाद में भी आप लोगों को ये वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी तब लिख लेना, पहले सुनो, कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से सुनोगे ना, भूलोगे नहीं कभी भी। देखो बेटा डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है, जो ड्यूटी है ना वो करो। अब हिंदी वाले ये मत बोलना हिंदी हिंदी में बताओ, हिंदी में ही डिओन्टोलॉजिकली बोलते हैं और इंग्लिश में भी डिओन्टोलॉजिकल बोलते हैं, राइट। देखो डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी क्या बोलती है बेटा, ड्यूटी मतलब जो मेरी ड्यूटी है ना मुझे वो करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी का कुछ भी हो, लेकिन जो मेरी ड्यूटी है वो मुझे करना चाहिए, राइट। देखो मैं बताती हूँ, लाइक एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज करो आ, अरे भाई एग्जाम्पल ध्यान आजा, लाइक जैसे सपोज करो आज मेरी बहन की शादी है, ठीक है, और मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, ठीक है, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, और आज मेरी बहन की शादी है और आज ही चिट्ठी आ गई, जैसे मूवियों में होता है भाई, आज ही चिट्ठी आ गई, तो मुझे क्या करना है, मुझे डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करना है कि मुझे अपनी ड्यूटी पे जाना है भाई। तो ये हर हाल में मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, चाहे इमोशनली मेरा कुछ भी हो रहा हो, राइट। जैसा कि अपने सोल्जर्स करते भी हैं, कि सोल्जर्स फैमिली भी करती है, सैल्यूट है भाई उन फैमिलीज को सभी को, कि कोई मतलब कोई चला गया, बलिदान दे दिया किसी ने अपना, राइट, तब भी वो क्या रो रहे नहीं हो रहे होते हैं, रो नहीं रहे होते हैं, सैल्यूट कर रहे होते हैं, राइट। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो कौन सी थ्योरी काम करती है उनके ऊपर, डिओन्टोलॉजिकल, राइट। तो यानी अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे होते हैं। एक है टेलोलॉजिकल, ये कहता है कि हम ना कंक्लूजन के ऊपर देखेंगे क्या क्या सही है क्या गलत, यानी जो कंक्लूजन आया, सपोज करो एक डॉक्टर है, सपोज करो एक डॉक्टर है, फर्जी डॉक्टर है, मतलब उसने ना एमबीबीएस में ऐसे ही एडमिशन ले लिया जैसे अब की बार हुए हैं घपलाबाजी से, और वो एमबीबीएस डॉक्टर बन गया एट द एंड, राइट, चिटिंग विटिंग करके एमबीबीएस डॉक्टर बन गया, ठीक है। अब डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है कि ये एथिकली इसने गलत किया, ये थ्योरी क्या कहती है गलत किया, क्योंकि इसने ना ये शुरू में ही गलती कर दी थी और ये गलत था कि इसका एडमिशन हुआ तभी गलत था, इसने चीटिंग करी थी तो ये गलत है। लेकिन देखो हाँ, एक मिनट, यहाँ डॉक्टर की स्पेलिंग गलत, डीओसी, ठीक है। अब देखो अब आके इसने डॉक्टर बन गया, अब इसके पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा बीमार थी, उस बूढ़ी अम्मा बीमार थी तो इसने दवाई दी और वो बूढ़ी अम्मा ठीक हो गई और चलने लगी, है ना, ठीक है। तो अब टेलोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है, यानी डिओन्टोलॉजिकल तो स्टिल यही कहेगी कि इसने एमबीबीएस में लेना एडमिशन लिया था ना तभी इसने पाप कर दिया था, तो इसको सजा मिलनी चाहिए, इसने गलत किया डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन टेलोलॉजिकल थ्योरी क्या कहेगी, अरे भाई पहले कुछ भी किया हो लेकिन आज तो वो डॉक्टर है और उसने एक अम्मा को ठीक कर दिया, उसकी जान बचा ली, तो यानी कंक्लूजन के अकॉर्डिंग इसने सही किया ना, तो इसको सही मानेंगे। और ये टेलोलॉजिकल थ्योरी यानी इसमें एथिक्स, एथिकली सही किया, राइट और रॉन्ग किसके अकॉर्डिंग बताते हैं, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग। और डिओन्टोलॉजिकल में ड्यूटी, ड्यूटी सही है चाहे कंक्लूजन में कुछ भी किया हो, राइट, यानी उसको सजा मिलेगी मिलेगी अगर उसने गलत किया है तो ये पिछली बार जो एचपीएससी 2023 का पेपर था उसमें डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी आप लोगों से पूछी हुई थी पेपर में, और बहुत सारे बच्चों ने गलत की थी क्योंकि टीचर्स कराते ही नहीं है, टीचर्स बस कहानी करा देते हैं, ये थ्योरीज नहीं कराते, बट मैं कराती हूँ हमेशा। देखो एक थर्ड, एक ये सेकंड जो आप लोगों की शेयर होल्डर्स थ्योरी है, इसमें क्या कहते हैं बेटा कि हमें ना अपने जो शेयर होल्डर्स है ना जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं, उनके पैसे, अगर उन्होंने पैसे लगाए हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे, ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बाकी हमें बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने शेयर होल्डर्स के लिए काम करना चाहिए कि उन्होंने अगर पैसे लगाए तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करवाएं। तीनों थ्योरी समझ में आ गई, डिओन्टोलॉजिकल, टेलोलॉजिकल और शेयर होल्डर थ्योरी। और एक कैरोल मॉडल जो आप मैंने ऊपर कराया वो चार, लीगल, एथिकल, इकोनॉमिकल और आप लोगों का फिलेंथ्रोपिक, राइट।
चारों समझ में आ गई और ये चारों थ्योरीज, राइट? थैंक यू बेटा, समझ में आ गया एक बार में, क्योंकि कई बार ही ना, कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं भी आया तो बता सकते हैं। और एक चीज और बताती हूँ, आज की आज का ये एंड का टॉपिक, और इसमें से क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से पक्का क्वेश्चन आएगा। ये छोटा है पर खोटा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। और आपको, आपका भी फेवरेट हो जाएगा आज के बाद ये चैप्टर, कि इसमें से क्या पढ़ाना है बच्चों को। देखो बेटा, इसके बाद आप लोग ये एक बारी रीड कर लेना बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, बाकी चीजें आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बिजनेस एथिक्स, अच्छा, ये इन्वायरमेंट का बताया हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो आप लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट भी आ गया ना, कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये वाला। ठीक है, बस आप लोगों के अभी तक एक क्वेश्चन आया है यहाँ से, बताती कौन सा। यहाँ से हम्म देखो, एथिकली वही मैंने बताया था आप लोगों को, ऊपर बता दिया था बिजनेस एथिक्स का मतलब, कि बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है, क्या सही है और क्या गलत है, राइट और रॉन्ग बताता है एथिक्स। बस बाकी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स पब्लिकेशंस। एक मिनट रुकना। इसमें दिया नहीं है, आप लोग लिख लेना। हाँ, ये वाली चीज आती है, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं ना, ये रहा, ये एक मत छोड़ देना बस। यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं स्टेट के, इसलिए मैंने देखो ऊपर पढ़ाया भी था ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आता है भाई, ये आता है बेटा, भूल मत जाना बस। कह रहा है बिजनेस पीपल हैव स्किल टू सॉल्व सम सोशल प्रॉब्लम, ये एनसीईआरटी का सीधा सीधा आया हुआ है, कि बिजनेस पीपल को कुछ सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला होनी चाहिए, कुछ को। आपसे क्वेश्चन में देगा कि बिजनेस पीपल हैव स्किल टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, टू सम नोट, ऐसे दिया होगा तो टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, यानी कुछ प्रॉब्लम, एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम सोशली सॉल्व कर सके, इतना स्किल तो होनी चाहिए किसी भी बिजनेस पीपल में, राइट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। मान लो मेरे भी सारे आप स्टूडेंट्स हैं और मैं सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जैसे आप लोगों का टाइमिंग का जो इश्यू चल रहा है, कोई बच्चा कहता है 8 बजे, कोई बोलता है 6 बजे, कोई बोलता है 9 बजे, राइट? तो ये वाला, ये नहीं हो सकता ना कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि मैं कैपेबल हूँ कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के। तो ऐसा ही एक बिजनेस पीपल में होना चाहिए, कुछ एक स्किल होनी चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर सके। ठीक है, एथिक्स इंपॉर्टेंट किन किन के लिए है, तो ऑल के लिए है, चाहे वो टॉप लेवल का बंदा हो, चाहे मिडल का हो, चाहे नॉन मैनेजरियल, यानी कोई भी इंप्लॉय हो, तो उसमें भी स्किल्स होनी चाहिए, किसकी, एथिक्स की। ठीक है, फिर एन एंटरप्राइज मस्ट बिहेव अ गुड सिटीजन टू बी एग्जांपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कम्युनिटी, यानी किसी भी बिजनेस की कम्युनिटी की तरफ एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि वो अच्छे से बिहेव करे। और अभी आज का लास्ट टॉपिक, या फिर लास्ट मैं बोल सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को याद रखना है बेटा, सबसे पहले तो सीएसआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो यहाँ पे लिखी हुई है पहले ही क्वेश्चन में, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके ना कुछ ये पूछा जाएगा कि ये कंपनीज एक्ट के कौन से शेड्यूल में गिवन है, तो ये कौन से शेड्यूल में गिवन है, शेड्यूल 7 में गिवन है, शेड्यूल 7 में। और सेक्शन क्या है इसका, सेक्शन है 135, राइट? सीएसआर का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल फॉर्म है, शेड्यूल इसका 7 है, और सेक्शन इसका क्या है बेटा, 135 है, 135 है। और इसके अंदर क्या बोला गया है, किसी कंपनी का टर्नओवर, किसी कंपनी का टर्नओवर 1,000 करोड़, नेट नेट वर्थ 500 करोड़, और प्रॉफिट 5 करोड़, तो उस कंपनी को सीएसआर बनाना पड़ेगा, सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, सीएसआर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितना, 2% एवरेज प्रॉफिट,
एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर, यानी पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2% हमें सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़, नेटवर्थ 500 करोड़ और प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है या इन तक है, राइट, इतना है, यानी 1000 करोड़ हो रहा है, 500 करोड़ या 5 करोड़, इनसे या तो इतना है या इनसे ऊपर है, ठीक है, तो उसे सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कितना, 2%, किसका, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का। शेड्यूल कौन सा है, 7, और सेक्शन कौन सा है, 135। दैट्स इट। इस चैप्टर से यही 3-4 चीजें पूछी जाएंगी। अगर आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया और ये चीजें नहीं पढ़ी तो आप फंस जाएंगे, और आपने कुछ भी कहानियां नहीं पढ़ के गए, ये चीजें पढ़ के चले गए, पेपर में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्या मजा आया क्लास में, क्या समझ आया? अब बहुत सारे बच्चे ना मुझसे कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं बेटा कि ना कि मैम प्लीज बता दें कि हम ना बुक से कैसे पढ़ें ये सब। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ कि आप लोग जब कोई भी एग्जाम के लिए टारगेट करते हैं ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे, किसी भी एक टीचर को चुन लीजिए और उनके अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि टीचर आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताएगा, और आप अपनी तरफ से पढ़ेंगे तो बेटा किससे कहानियां ही पढ़ के चले जाएंगे, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा वो नहीं पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। आपको क्या करना है बेटा, इस टॉपिक के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, समझ आया? कोई बच्ची हैंड रेज कर रही है, पूजा, बताइए बेटा। चाहिए आप एस्टेट में जा रहे हैं, चाहिए आप एचपीएससी में जा रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आपको सीधा सीधा रखा मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो बच्चों लीव करते हैं क्लास को। किसी को कुछ पूछना है बता दो मुझे, और आप लोग पढ़ते रहा करो और रिवीजन करते रहा करो। हाँ बेटा, क्योरी पूछो बेटा, योगिता पूछो बेटा। क्वेश्चन ना सोनी, आप क्वेश्चन खुद से लगा सकते हैं। क्वेश्चन करा दूं मैम? ठीक है बेटा, करा देती हूँ, 2 बच्चों ने बोल दिया, करा देती हूँ। बताओ योगिता, आप बताओ, तब तक आप लिखो क्या क्वेरी पूछनी है आपको। चलो बेटा बताओ तो फिर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी, देखती हूँ मैं आंसर साथ में तो नहीं है भाई, साथ में आंसर, पर फिर भी कोशिश करो। देखो, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी गोल क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ भाई। टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू फुलफिल सोशल इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशन, टू मैक्सिमम शेयर होल्डर वैल्यू, टू रिड्यूस टैक्सेस। प्लीज बताएं सीएसआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी गोल है, वो क्या है? बी, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। नेट वर्थ वो होती है जो आप लोगों की प्रॉपरली, जैसे आप लोग सपोज करो प्रॉफिट में तो आप सीधा सीधा वो निकाल रहे होते हो जिसमें आप लोगों की रूटीन की जो एक्सपेंसिव या रूटीन की जो सेल परचेज है वो सारी चीजों से प्रॉफिट हुआ है। नेट वर्थ मतलब एक तरह से जो प्रॉपरली गेन भी हो उसके अंदर इंक्लूड, आफ्टर टैक्सेस, इंटरेस्ट, इन सब के बाद। देखो अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, बताओ कौन सा कंपोनेंट नहीं है। पहला ट्रांसपेरेंसी, सेकंड इंटीग्रिटी, फिर है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, फोर्थ है फेयर कंपटीशन। कौन सा कंपोनेंट बिजनेस एथिक्स में क्या ध्यान नहीं दिया जाता, क्या ध्यान नहीं दिया जाता, नहीं, इसको तो ऐसे कैप्चर किया करो जैसे कैप्चर बढ़िया से,
ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए, सबको सारी कामों का पता होना चाहिए, इंटीग्रिटी, ईमानदारी से काम करना चाहिए कंपनी वालों को, और एक्सप्लॉइट करना चाहिए रिसोर्सेज को, जितने भी रिसोर्सेज है उनका हनन या शोषण करना चाहिए, या फेयर कंपटीशन। इनमें से कौन सा नहीं है, जल्दी बताएं। वेरी गुड, अरे वाह बच्चों, आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं। वेरी गुड, आंसर इज सी। थर्ड क्वेश्चन बताइए, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर इन बिजनेस। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई ये तो। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है व्यवसाय में व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने वाला नैतिक सिद्धांतों से है। पहला ऑप्शन है बिजनेस स्ट्रेटेजी, सेकंड इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सी इज बिजनेस एथिक्स एंड फोर्थ इज आप लोगों का है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्लीज मुझे बताएं बच्चों, मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो आप ग्रुप में, नहीं सॉरी पर्सनली। अच्छा, ये शायद मेरे बच्चों का एचपीएससी वालों का, जल्दी बताएं बेटा, सारे बताना है, सभी को आंसर देना है, सभी को, ईच एंड एवरी पर्सन। प्लीज आंसर द क्वेश्चन, आप लोगों के लिए हूं, वरना तो मैं अभी तक क्लास लीव कर चुकी होती। आंसर बताएं। आंसर इज सी, वेरी गुड वेरी गुड, सभी सही है, ठीक है। आंसर इज सी, सभी का आंसर सही है। फोर्थ क्वेश्चन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एम क्या है, प्रोटेक्ट करना, किसको, एम्प्लॉयज को, सोसाइटी एट लार्ज को, शेयर होल्डर्स को, और डी ऑप्शन देख लेते हैं भाई क्या है, डेज मैनेजमेंट को, किसको सुरक्षित करना है। वेरी गुड, बताइए प्लीज, वेरी गुड। ये पिंकी ने किसका सी बताया बेटा, सोसाइटी एट लार्ज, वेरी गुड वेरी गुड। सोनी, रजनी, वेरी गुड बेटा, गुड गोइंग। अब है सीएसआर। बेटा सीएसआर में ट्रिपल बॉटम लाइन को क्या कहते हैं, ये वाली चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई है। एक त्रि आधार होता है सीएसआर का। बेटा ये कौन बच्चा है, क्यों बार बार मैसेज कर रहे हो, प्लीज मत करो। प्रॉफिट, इसमें जो ट्रिपल बॉटम लाइन है वो, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, भाई मैंने पेन भी कहाँ रख दिया, हाँ ये रहा, देखो। तो इसमें ट्रिपल बॉटम लाइन किसको बोला जाता है, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लेनेट, ये चीजें आती हैं, ठीक है। अब है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का क्या प्रिंसिपल है, ऑनेस्टी इन ट्रांजेक्शन, विपणन में धोखाधड़ी, एक्सप्लॉइट करना, श्रम का शोषण। तो प्लीज बताएं। नैतिकता, नैतिकता का सिद्धांत है पूछ रखा है। तीन तो बुराइयां हैं, एक ही अच्छाई है, प्लीज बताओ। अरे सारे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऑनेस्टी के साथ बताओ, इजी है ना, इसमें मैं क्या करवाऊं बेटा, बाकी के क्वेश्चन खुद करेंगे आप, मेरे को एक और क्लास लेनी है रिकॉर्डेड। तो प्लीज बच्चों मेरे को 5-10 मिनट का रेस्ट दे दें, आप लोग बचे हुए क्वेश्चन खुद से करेंगे, राइट। इजी क्वेश्चन है बेटा, खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, लीव करते हैं क्लास को। योगिता आप कुछ पूछ रहे थे बेटा, मेरे को याद है। योगिता प्लीज आस्क, क्या पूछ रहे थे आप आपने अगर मैसेज किया होगा तो वो पीछे चला गया बेटा, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है अब। प्लीज बताएं मुझे, कुछ पूछ रहे थे आप योगिता, आई एम वेटिंग फॉर यू ओनली, बताओ।
बाकी किसी बच्चे को कुछ पूछना नहीं है तो लीव कर सकते हैं क्लास को। बाकी आधे तो लीव कर चुके हैं बिना बताए। मैम पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? कौन से पीजीटी की बेटा? हाँ बेटा, डल अभी डालूंगी मैं ही डालूंगी अभी। जनरल एंट्री वाला क्विज है ना, वो अभी डालूंगी रेनू। एस्टेट पीजीटी की, हाँ मुझे पता है आप कर रहे हो, तभी तो आप इस बैच में हो। बता क्यों रहे हो? अच्छा, जैसे तो सीईटी का एग्जाम भी दे सकते हैं, वैसे तो लिखा है। वैसे तो लिखा होगा इसने। वैसे तो सीईटी का एग्जाम भी दे सकते हैं। योगिता, आप अपना जो ये क्वेश्चन है ना मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, लिख के, फिर मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या पूछ रहे हो आप। सीईटी का पूछ रहे हो, बता रहे हो, आई डोंट नो। आप पर्सनली पूछ लो। ठीक है, अभी क्लास को लीव करते हैं बेटा, बाद में रिकॉर्डेड सेशंस भी देखते हैं बच्चे। ठीक है, इसको लंबा नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस क्लास का। मिलते हूँ किसी नई ऑडियो वीडियो लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डेली कुछ ना कुछ जरूर रिवाइज करिए। रिवीजन भी बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, पॉजिटिविटी बनाए रखिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, यही मेरा मैसेज है आप सभी के लिए। ठीक है बच्चों, ओके। जय श्री राम, शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। यही बोलते हैं ना आप लोग।